ना चाहते हुए भी हमें आयशा से कांटेक्ट करना पड़ेगा करीम। तुम जानते हो कि हमें न्यू सीजन की कैंपेन शुरू करनी है और आयशा हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। मेरा मतलब हम उसे बदल नहीं सकते, उसे आना होगा। हम इसे आयशा के बगैर भी कर सकते हैं निदा। ये सब करना मुश्किल नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे और उसके जितने पैसे बनते हुए दे देंगे। फुरकान, लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा। खैर छोड़ो, तब किसने सोचा था कि ऐसा होगा। तब मुझसे नाराजगी थी, इसलिए करीम ने कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी लिखा सब आयशा के हक में लिखा। निदा, अब बस कर दो तुम, क्योंकि तुम जानती हो कि अब उनकी अलहदगी हो गई है। वैसे भी हमें जाती जिंदगी के मसाइल को कारोबार में नहीं लाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आयशा के ऑफिस आने में ही सबका फायदा है, क्योंकि ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि वो काम दिल लगा कर करती है। क्या कहते हो भाई? ये मामला इतना सादा नहीं है। अगर आयशा मान भी जाएगी तो भी कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगी हमारे लिए। करीम, तुम्हें आयशा से बात करनी होगी। उसे मनाओ कि वो किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। ठीक है, मैं उससे 1-2 मामलात पर बात करूंगा, जैसे कि बाबा ने जो उसे शेयर्स दिए उस पे, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट वाली बात भी करूंगा। फिक्र मत करें आप सब लोग। ठीक है, आयशा काम में मसला कर सकती है, लेकिन पैसे की भूख नहीं है उसे। आप लोगों ने सुना जो समीर ने कहा। ये बात मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। आज सुबह से लेके अब तक अगर यहां पर किसी ने अक्ल की बात की है तो वो सिर्फ समीर है। बाबा, मैंने कहा कि आयशा और मेरे दरमियान सब खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि उसका और मेरा मजीद सामना हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, लेकिन फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे। तुमने सिर्फ सुना, काश समझ लेते। जो जी चाहे करो। अरे बाबा, ठीक है, तुम लोग भी जाओ अब। हेलो मिस्टर एक्टा, करीम यीतर बोल रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है? तुम बार बार हॉर्न क्यों बजा रहे हो? कैसी हो तुम आयशा? क्या हाल है तुम्हारा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं बशीर। बशीर नाम है मेरा। मैं बस कुछ ही दिन पहले यहाँ जर्मनी से शिफ्ट हुआ हूँ। वो सब तो ठीक है, बताओ यहाँ क्या करने आए हो? मेरी बात सुनो लड़की, मैं जर्मनी से आया हूँ। मेरा एक कजन है वहाँ जो कि आशिक है तुम्हारा बचपन से, तुमसे शादी करना चाहता है, ठीक है ना? हम कहीं चल के चाय या कॉफी पीते हैं ना, वहाँ तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा मैं, और फिर वो कुछ दिन बाद यहाँ आके तुमसे शादी कर लेगा। बात खत्म है। मुझसे शादी करनी है? देखा, तुम बात समझ गई। नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं समझी। देखो भाई, तुम जो कोई भी हो, गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से जल्दी। ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जा रहा हूँ। गुस्सा क्यों करती हो? मुझे तो ये कोई मजाक लग रहा था, बल्कि बहुत ही घटिया मजाक। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बाबा, कैसे हैं? जी सब ठीक है, आप बताइए। दरअसल मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे कॉल करेंगे। ठीक है मोहसिन बाबा, हम मिल लेते हैं। जी ठीक है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगी। आयशा सो रही है क्या? हाँ बेटा, सो रही होगी क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद है। कल मैं आपको बताना भूल गई थी, टीचर ने आपको बुलाया है। क्यों भाई, तुमने क्या किया है? खैर तो है बेटा, क्यों बुलाया उन्होंने? मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने यही कहा था। अच्छा चलो ठीक है, तुम फिर अपने बाबा को ही साथ ले जाना। ठीक है, चला जाऊंगा। ये तो सो रही थी, बल्कि आप सब सो रहे थे और ये जाग रही थी। कहां थी तुम आयशा? तुम अपनी मर्जी से सोती हो और अपनी ही मर्जी से जागती हो। भाई क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हैं सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयशा, बैठो। जब मैंने पूछा था
तो आपने कहा था कि वो सो रही है, तो फिर ये क्या है? अगर ये सो रही थी तो फिर बाहर से कैसे आ गई है? दरवाजा बंद देकर कह दिया, क्या मसला है इसमें? मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, सब जानता हूँ मैं। लेकिन भाई वो ऐसा क्यों करेंगी? अगर मैं सुबह जॉगिंग के लिए जाऊंगी तो क्या उसकी इजाजत लूंगी? इजाजत की बात नहीं है, अपना हुलिया तो देखो जरा। तुम इस मोहल्ले में ऐसे कपड़े पहनकर नहीं घूम सकती। देखिए रजा भाई, दोबारा इस किस्म की बात मत कीजिएगा, वरना मैं घर से भाग जाऊंगी और आप ढूंढते रहेंगे। हाँ रजा भाई, ये वाकई भाग जाएगी और भागकर शायद ये किसी और मुल्क चली जाएगी, क्योंकि कंपनी के 10% शेयर जो इसके हैं। क्यों आयशा, गलत तो नहीं कहा ना मैंने? आयशा बेटी तुम परेशान मत हो, रजा का मतलब है कि कहीं जाना हो तो बता कर जाया करो, हमें फिक्र रहती है। जी ठीक है अम्मी, आइंदा मैं बता के ही जाऊंगी। फिलहाल तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश भी होना है। शाबाश, बहुत अच्छे। तलाक हो जाने के बाद लड़कियां ऐसे खुश नहीं होती, कोई ना कोई बात जरूर है। शायद उसे हमें बताने में कोई मसला हो रहा है। अम्मी आप ही उससे पूछ लीजिए। अरे नहीं बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, आयशा बिल्कुल ठीक है। हाँ वो तो अच्छी बात है, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि इसका करीम के बगैर क्या बनेगा, लेकिन ये तो अपनी जिंदगी में खुश है। मिस्टर यकटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? जी बिल्कुल ठीक मिस्टर यकटा। अच्छा करीम जी, ऐसा करो अंदर जाकर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। वेलकम वेलकम मिस्टर करीम। हर दफा की तरह स्पेशल मेरी जी पसंद ठीक है, तुम ठीक है, मैं समझ गया। बिल्कुल वैसे ही बनाना। ओके मैं भिजवाता हूँ। ठीक है, बैठिए। शुक्रिया। ठीक है। कैसी लगी ये जगह तुम्हें? जी काफी अच्छी है ये। मंजर कैसा लगा तुम्हें? जी अच्छा है। अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या है? जी फिर सुनिए, मेरी तलाक हो चुकी है सर, इसलिए अब मेरा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर ही होगा। फुल टाइम बिजनेस। क्या कहूँ, तुम खुश हो? यानी कि ये तुमने सोच समझ के किया है? जी कहना पड़ेगा कि ये मुश्किल फैसला था, मगर आखिर मैंने कर ही लिया। यहाँ ये बात भी कहनी पड़ेगी कि मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। करीम, पिछले 25 साल से ये ढाबा चल रहा है। तुम जरा आसपास के लोगों को गौर से देखो, यहाँ पे सब लोग तकरीबन खुश हैं। क्या वजह है इसकी भला? क्योंकि यहाँ सबका जरूरत के मुताबिक मिलता है। ये रेट्स भी मुनासिब रखता है, हर क्लाइंट को उसके हिसाब से चार्ज करता है। ये इसकी खूबी भी है। हाँ, पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसकी कोई और वजह भी है। यहाँ मछली अच्छी होगी, यहाँ की नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ का स्टाफ शायद अच्छा होगा, सर्विस अच्छी होगी इनकी, मुझे तो यही लगता है। ये भी ठीक कहा तुमने। इसके अलावा मैंने कहा ना, महंगा नहीं होगा, कोई भी खा सकता होगा यहाँ। वो उधार भी कर लेता होगा मुझे नहीं मालूम मिस्टर यकटा, आप बताएं ना। इन सब वजूहात के अलावा एक और वजह भी है करीम। अब सुनो, चाहे स्टाफ बदल जाए, चाहे क्लाइंट्स बदल जाए, फिर भी ये लोग यही हैं। इनका जायका भी यही है और ये भी वही है। यानी 25 साल इन्होंने ये काम मुस्तकिल मिजाजी से किया। मुश्किलात आई, परेशानी आई, मगर ये नहीं हिले। तो यहाँ सबक ये मिलता है कि हमें कुछ भी मुस्तकिल मिजाजी से ही करना चाहिए। जी समझ गया। यानी मुझे अभी आपका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी तो मैं रास्ते में खड़ा हूँ, कहीं पहुँचा नहीं। हाँ बिल्कुल। अब मैं भी साबित कदम रहूंगा जब तक मंजिल नहीं मिलती। तुमने खुद ही सही फैसला कर लिया। ये ले सर, ये ले, खाने का मजा लीजिए सर। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। किसी भी हाल में वक्त की अहमियत को कभी ना भूलना। उस्ताद मोहतरम, याद रखूंगा। अब अपना खाना खाओ। जी बहुत शुक्रिया। रजा, खुश आमदेद। खुश आमदेद मत कहो, ये मेरा कैफे है। मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, बैठो बताता हूँ तुम्हें। हाँ बोलो। क्या तुम्हें वो जावेद याद है जो जर्मनी में रहता था, जिसने अपनी शादी पे डॉलर्स बांटे थे? याद नहीं? तुम भूल गए हो क्या? तुम भी उठा रहे थे।
बताओ बात क्या है। पिछले दिनों वो लोग आए थे मुझसे बात करने के लिए और जावेद का लड़का अब हम आयशा और करीम की तलाक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसकी वजह कोई लड़की है? आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि ये सब करीम की वजह से हुआ है, पर मेरे सुनने में आया है कि आयशा किसी और को चाहती है। ओ मेरे खुदाया, राय ने तो ये भी बताया ये है क्या कि खबर चल आजकल रही है? दोनों आपस में काफी मुलाकातें भी कर रहे हैं। बड़ा नाज़रीन, यहाँ अफसोस पर हुआ अभी यार। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तफसील से आपको इस केस के बारे में आगाह करेंगे। तब तक आप नजर डालिए हेडलाइन। कुछ दिनों के लिए यहाँ टीवी नहीं चलेगा, समझ गए? चलो अब सब लोग बैठ जाओ। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो बैठा था यहाँ। हाँ ठीक है। अरे जीती रहो बेटी। हाँ। आओ बैठो। कैसे हैं आप मोहसिन बाबा, ठीक है? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझे बाबा कहती हो। जीती रहो बेटी। आप मेरे लिए हमेशा मेरे बाबा की तरह हैं। मैंने हमेशा आप पर यकीन किया, बस थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। खैर छोड़े, जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है बाबा। बेटा एक चाय और ले आना। बेटी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास मकाम है और यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे बताइए मोहसिन बाबा, सब ठीक तो है? आयशा बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा ऑफिस आ जाओ और अपना काम शुरू कर दो। ये मुश्किल है, मैं समझता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में मोहब्बत की जगह अब नफरत ले चुकी है। आखिर तुम दोनों को सब भुलाकर आगे भी तो बढ़ना है ना जिंदगी में बेटी। मोहसिन बाबा, दरअसल हम दोनों का जब भी आमना सामना होगा हम लोग लड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि जैसा पहले था अब भी सब कुछ वैसे ही चलता रहे। कम से कम मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि मेरी जगह मेरी बेटी काम कर रही है, और फिर तुम्हें भी तो कहीं ना कहीं नौकरी करनी है ना। तो क्या ख्याल है, ये बेहतर नहीं रहेगा कि तुम अपने ऑफिस में आओ और आकर अपना काम संभालो? आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन बाबा, मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, पर यह मुमकिन नहीं है। मैं और करीम एक दूसरे का सामना बिल्कुल नहीं कर सकते, ये अच्छी तरह जानती हूँ मैं। लेकिन मैं अब आपकी कंपनी से किसी भी किस्म का ताल्लुक। जवानी में सबके साथ ऐसा होता है, या तो स्याह होता है या फिर सफेद, लेकिन दरमियान का सुरमई रास्ता कोई नहीं देखता। मेरी बात याद रखना, स्याह और सफेद कुछ नहीं होता। तुम सिर्फ मेरी बात जहन में रखते हुए फैसला करना बेटी, और जो फैसला तुम करोगी देखना मुझे मंजूर होगा। मोहसिन बाबा, फिलहाल मैं अपनी स्टडीज के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए अभी मैं किसी और बारे में नहीं सोच रही। हाँ लाओ बेटा, यहाँ रखो। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया मोहसिन बाबा। फैसल, मेरी बात सुनो जरा। जी करीम साहब। आयशा के मैनेजर को कॉल करो और कहो मुझे ज़रूरी मीटिंग करनी है उससे। किस बारे में? किस बारे? उससे कहना कि आयशा हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, और उसको हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताना, और उसे कहना कि मुझे फ़ौरन उससे मिलना है, कुछ अर्जेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। जितना जल्दी उतना बेहतर होगा। आपको लगता है कि ये ठीक रहेगा? क्या मतलब फिजा, मैं हर फैसला क्या तुमसे पूछ के किया करूँगा? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ऐसा करो कि तुम रहने दो, मैं ये काम खुद ही कर लूँगा। ओके? अगर आपको बुरा लगा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ करीम साहब। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। जाओ अब चली जाओ। जी बेहतर। ओह आयशा मैडम, जी निदा मैडम, जी मैं अभी रिपोर्ट्स आपको भेज रही हूँ, बस 1 मिनट में। तुम्हें क्या
हुआ? तुम इतनी खोई खोई क्यों हो? आज मोहसिन बाबा से मुलाकात हुई मेरी, इसलिए कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ। उकाशा, जानती हो हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल भी है और गर्मियों में वहाँ बहुत मजा आएगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लूँ तो वो मुझे एग्जाम्स में बैठने देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ नए लोगों से भी मुलाकात हुई, अच्छे लोग हैं, उनसे मिलकर वाकई अच्छा लगा मुझे। चलो अच्छा हो गया, जो तुम चाहती थी वही हुआ। अब तो तुम खुश हो ना? मैंने तुम्हें तुम्हारा फोटो भी दिखाना था। यकीन करो काशा, उन लोगों के बगैर तो मेरी जिंदगी जन्नत हो गई। और करीम के बगैर? ये क्यों पूछ रही हो? देखो, तुम्हारी तलाक को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम्हारी तलाक हुई है। ये सब क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उसकी जिंदगी मेरे बगैर चल रही है तो मैं क्यों मुदाखलत करूं? ठीक है, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। और उसके स्पिंक फोल्डर के जाने का भी। उठाओ इसको भाई। मैंने कुछ चीजें मंगवाई हैं और आज से मैं इस ऑफिस को एक सीरियस सीईओ की तरह से हैंडल करना चाहूंगा। तुम देखना। तुमने वर्जिश शुरू कर ली? क्या? अच्छा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी जॉगिंग और कुछ नहीं। हाँ, इसका मतलब इसमें कोई राज पोशीदा नहीं है। 1 मिनट भाई, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब से हम लोग ऐसे काम करेंगे। रोज सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम काम करेंगे। आज से हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ काम होगा और कुछ भी नहीं, समझे? कभी कभी एक्सरसाइज सिर्फ फ्रेश होने के लिए। लेकिन इसके बाद हम आखिरी हफ्ते में एक साथ 3 छुट्टियां लेंगे। छुट्टियां इसलिए ताकि हम काम कर करके ज़हनी तौर पे थके ना। उन दिनों में मैंने सीजन के तमाम मैचेस की टिकट्स ले ली हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम आर्ट में कभी क्रिएटिव नहीं हो सकते जब तक कि कोई एंटरटेनमेंट ना हो। कभी खेल भी लिया, बास्केटबॉल, पेंटबॉल, ऐसी कोई गेम। हाँ, एक और बात, पूरा दिन हम जहन से काम लेंगे और शाम के वक्त जिस्म से काम लेंगे, यानी क्योंकि इससे हमें थोड़ी एक्टिव फील आएगी कि हम जिंदा हैं। और इसके अलावा हाँ, ये सबसे ज़रूरी है, हमारी जो भी छुट्टियां बचेंगी उसके लिए अगले 5 साल के लिए मैंने बेहतरीन रिजॉर्ट्स बुक करवा लिए हैं और इसके लिए हम 65 मुल्कों में घूमने चलेंगे। ये था मेरा प्लान, कैसा लगा? नहीं भाई, मैं अपने वकील की गैर मौजूदगी में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो? अब तुम्हें वकील याद आ गया। ठीक है, मत करो, मैं अकेला ही काफी हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी गुजारने का एक नया फार्मूला बना लिया है और तुम मुझे छोड़ रहे हो। फार्मूला? हाँ, तुम्हें लगता है तुम ऐसे ठीक हो जाओगे? देखो भाई, तुम जो भी समझो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बेवकूफ हो तुम फुरकान। इस रूम की हर चीज ही पिंक है यार। मुझे मिस सईदा की कॉल आ रही है। जी मिस सईदा, बोलिए। जी मैं बिल्कुल ठीक। ऑफिस में? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। क्या हुआ? होना क्या है उकाशा, वो लोग मुझे मेरे मैनेजर के थ्रू ऑफिस बुलाएंगे। करीम ने बुलवाया है, मेरा मतलब करीम साहब ने। एक्सक्यूज मी, बिल लाइएगा। हाँ तो ठीक है, चलते हैं। चलो देखते हैं क्या बात है। अरहम, अरे सब्र करो भाई, पहले मुझे कुछ खा तो लेने दो। ठीक है भाई, पहले खा लो तुम। देखो मेरी बात सुनो, एक बात का जवाब दो। गौर से देखो, इस प्लेट में सफेद लोबिया है और इस प्लेट में गोश्त है, तो तुम पहले क्या खाओगे? मैं तो यकीनन पहले गोश्त ही खाऊंगा। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही करूंगा। और तुम्हारा कजन आयशा के मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ इस लोबिये जैसा है। अब यकीनन तुम मेरी बात समझ गए। बदकिस्मती से हमारा पहला बहनोई अब भी इस गोश्त की प्लेट जैसा ही है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुम मुझे आसान लफ्जों में समझाओगे? तुम फिक्र मत करो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। हमारे साबिक बहनोई के पास बड़ी फैक्ट्री, अपना घर, इसके अलावा कई कारोबार, बहुत सी गाड़ियाँ, फार्म हाउसेज, और इसके अलावा भी उनके पास बहुत कुछ है। समझ गए ना तुम? और तुम्हारा कजन क्या वो भी तुम्हारी तरह का एक सिंगर ही होगा, और क्या हो सकता है? अरहम, मेरे ख्याल में तुम मुझे अच्छी तरह समझे नहीं भाई। म्यूजिक महज मेरा शौक है, समझ गए मेरी बात? वैसे तो मैं खानदानी तौर पर एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है और हमारे बहुत से रेस्टोरेंट्स भी हैं। वैसे बहुत सी जगहों पर हमारी ब्रांचेस भी हैं, समझे? कोलोन, नैनबर्ग और स्टुटबर्ग और म्यूनिख में भी। इसके अलावा तुम, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मैं समझाता हूँ तुम्हें। मेरी 1 महीने की कमाई इतनी होती है कि तुम्हारे शहर में एक पूरी बिल्डिंग खरीद लूँ मैं, आप समझे? मैं अगर अपना घर बेच डालूं ना
तो मैं ये तुम्हारा पूरा मोहल्ला खरीद सकता हूँ यार। अगर मेरे जहन में आया और अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दूँ तो पूरा इस्तांबुल खरीद सकता हूँ मैं। एक मिनट आराम से। ऐसे मुझे समझ नहीं आएगी। प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, लेकिन एक एक करके। एक एक करके क्या बताना, बस समझ लो बहुत मालदार हूँ मैं। समझो और बोलो, समझदार हो, कुछ कहो। हाँ, और तुम्हारे कजन की भी यही पोजीशन है? उसका काम भी बहुत अच्छा है। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। और बहुत सारी लड़कियां मरती हैं उस पर, मेरा यकीन करो। अगर वो चाहे तो जर्मनी की किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन वो आयशा को पसंद करता है, उसी से शादी करेगा वो। हैरत है कि आजकल भी ऐसे लड़के हैं। वैसे यार, हम तुम मेरे साथ जर्मनी क्यों नहीं जाते? मेरी एक बहुत बड़ी दुकान खाली पड़ी है वहाँ। जर्मनी में? हाँ जर्मनी में, और बहुत अच्छी लोकेशन पर पड़ी है मेरे भाई। हाँ। ऐसा समझ लो कि अगर तुम खाने पीने का सेटअप लगाओ ना वहाँ पर, ये तो मुझे भी पीछे छोड़ दोगे। अगर तुम्हें फास्ट फूड का काम करना है तो मैं करवा दूंगा तुम्हें वहाँ। भाई तफसील से बताओ ना मुझे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? हाँ मैं जानती हूँ, बस मुझे डर है कि पढ़ाई के लिए लेट ना हो जाऊँ। आयशा, मैं हम सब ने आपको बहुत मिस किया। हाँ मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग जब भी चाहो ऑफिस के बाद मुझे कॉल कर सकते हो, हम लोग मिल सकते हैं। आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया है यहाँ पर, खासतौर पर करीम साहब बहुत बदल गए हैं वो। मैं जब भी आपका खाली टेबल देखती हूँ तो मेरा दिल भर आता है। हाँ टेबल से याद आया कि अभी वो यहीं पड़ा है। मैं सोच रही थी कि निदा ने अब तक जला दिया होगा उसे। तो ठीक है, अपनी सारी चीजें इसी टेबल पर रख देती हूँ मैं तैयार हूँ। तो ठीक है साथियों, अब सबको देख लेंगे। एक मिनट, करीम साहब अभी मीटिंग में बिजी है, तो तब तक मैं आपको कॉफी बनाकर पिला दूं, क्या ख्याल है? अरे नहीं, कॉफी नहीं, कॉफी पीने का टाइम नहीं है मेरे पास। मिस्टर करीम ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है और मैं अपने मुकर्रर वक्त पर आई हूँ। अब इसके बाद मुझे कहीं और भी जाना है, यही वजह है कि कॉफी नहीं पी सकती मैं। मीटिंग खत्म होते ही आप करीम साहब से मिल लीजिएगा। ये अंदर कौन सी VIP शख्सियत बैठी हुई है? इसे यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। एक मिनट रुक जाओ, तुम अभी कुछ मत करना, ठीक है? हम यहाँ आराम से इंतजार करेंगे, लेकिन तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल मत करना। उकाशा, मैं ये सब नहीं करने आई, मुझे यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया गया है, मैं वही करने आई हूँ यहाँ। प्लीज कम इन। अरे रजा भाई, नजमा भाभी, कैसे हैं आप? आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। खुश आमदीद, आइए बैठिए ना। शुक्रिया। और आप कैसी हैं? हमें पता चला बिस्मा के सिलसिले में हमसे मिलना चाहती हैं। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं ना कि आपने हमें कभी बिस्मा के मामले में स्कूल बुलाया हो, तो आज आपने बुलाया तो हम परेशान हो गए। नजमा पहले सुन तो लो उन्होंने कहना क्या है, बाद में ही कोई बात करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर आपकी बेटी ने इस हफ्ते बनाई है, जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर देखकर आपको लगता नहीं कि आपकी बेटी अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है? बताइए। हमने उससे काफी तरह से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती, और तो और अपने दोस्तों में भी ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। उसका ऐसा रवैया देखकर हमें तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। आप लोग बताइए, क्या कोई मसला चल रहा है घर में? ये सब कुछ तस्वीर देखकर पता चल गया आपको? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, दरअसल है ऐसा कि हमारे घर में मसाइल चल रहे हैं। हालात चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन हमने बिस्मा को कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। और वैसे भी कभी हमारी बेटी ने गुस्से का इजहार ही नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलता? हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चा जैसा रवैया देखता है वैसा ही अपनाता है, और उसने ऐसा करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको देखा है, समझ गए रजा? नजमा, ये तुम टीचर के सामने कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारे साथ जो ड्रामे देखते हैं उनसे कुछ नहीं होता? अरे रजा भाई, कोई किसी को मार रहा होता है, कोई किसी को अगवा कर रहा होता है, उस सब का असर तो पड़ेगा ना। हाँ, झूठी बातें करना बंद करेंगे। झूठ बोल रहे हैं, इनको झूठ बोलने से मना क्यों नहीं कर क्या रहे? मतलब झूठ बोल ज्यादा रहे बातें हैं? मत करें आप। उसके स्कूल आने के बाद ही मैं टीवी लगाती हूँ। बस कर दो, सुबह शाम घर में टीवी चलेगा तो यही सब तो होगा ना। आप ये ही कौन सी बताइए, बुरी एक बात है? बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रही है ये, आपको और पता क्या भी है करेगी? परवरिश होती कैसे? खुद तो हाँ, जैसे घर से तुम्हें तो बाहर ही सब होते पता हैं, है। बिल्कुल बेखबर। रजा भाई, बात सुनिए मेरी बात को प्लीज मशवरा समझिएगा। प्लीज आप लोग ऐसे अपनी बेटी के सामने लड़ना छोड़ दें, क्योंकि उस पर गलत असर पड़ रहा है। आपको कह रही है? क्योंकि माँ बाप के झगड़े का ज्यादा असर सिर्फ बच्चों पर पड़ता है, और वो तो ये भी समझ रही है कि शायद आप लोग तलाक ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आप ये करेंगे कि अपनी बच्ची को ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि उसके लिए मस्बत साबित हो, और ये जाहिर करना होगा कि आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। जरा देखिए तो, ये उसने मेरा कार्टून बनाया है।
इंतजार करो, ये जल्दी खत्म होने वाली मीटिंग नहीं है। और फिर तुम करीम को भी जानती हो। हाँ आयशा, हाँ। आयशा अगर मैं सच बोलूं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लड़कियां बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो लगता है ये काम के लिए नहीं, किसी और मकसद से आई है यहाँ। अरे फुरकान। हाँ बोलो आयशा, क्या है? सुनाओ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम्हारे बॉस ने यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया था और मैं पिछले 20 मिनट से उनका इंतजार कर रही हूँ। उन्हें कहो कि अपनी मीटिंग जल्दी खत्म कर ले क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यूनिवर्सिटी से लेट हो जाएगा। तुमने दोबारा स्टडी शुरू कर ली, अच्छी बात है। हाँ दोबारा शुरू कर दी। अब क्या तुम्हें पूरा सिलेबस भी बताएं? जितना तुमसे कहा है उतना करो फुरकान। ये बिला वजह तो नहीं बैठे हुए ना, काम कर रहे हैं। थोड़ी देर और इंतजार करो, मुझे जरा काम है। इन दोनों की मीटिंग जरूरत से ज्यादा ही लंबी हो गई है। ये भला कोई बात है क्या? ऐसी भी क्या बातें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? मैं अब इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूँ जो करीम साहब के यहाँ फ्री होने का इंतजार करूंगी। कितना अजीब हो गया ना सब कुछ। करीम की वजह से मैं कॉन्फ्रेंस रूम में भी नहीं जा सकती। सब कुछ अचानक से बदल गया ना आकाशा। वैसे तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो कब की चली गई होती। मेरे से तो और इंतजार नहीं हो रहा। मेरी बात मानो आयशा, चली जाओ। अगर मीटिंग जरूरी है तो तुम्हें दोबारा भी बुला लेगा। मैं वाकई चली जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं करीम से एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, मगर उसे एहसास ही नहीं कि हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ निदा मैडम, दरअसल मिस्टर करीम ने आयशा को मीटिंग के लिए बुलाया था और हम काफी देर से यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उनके पास जा रही हैं तो उन्हें बता दें कि हम काफी देर से खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं उनका। मीटिंग लंबी हो गई होगी, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये नॉर्मल है। शायद किसी को इंतजार करने की आदत नहीं है। खैर तुम लोग इंतजार कर लो, मीटिंग खत्म होते ही इत्तला कर दी जाएगी। चलो ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो आओ आओ, आराम से बैठते हैं। हाय। हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं मिस्टर करीम। ना तो हम कैश लेते हैं और ना ही अपने ऊपर खर्च करते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स की डिटेल्स, उनका नंबर, उनका एड्रेस बहुत जल्दी आपको भिजवा देंगे। अच्छी बात है, देखा तुमने? जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जल्दी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। हाँ एक और बात, आप सिर्फ इस मुल्क की नहीं बल्कि इंसानियत की मोहसिन हैं। सो गुड जॉब। सच पूछे तो हम ये सब सिर्फ खुशी हासिल करने के लिए करते हैं और सच्ची खुशी दूसरों के जख्म भरने से ही मिलती है। करीम साहब, वो आयशा मैम बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है फिजा, लेकिन क्या तुम देख नहीं सकती कि हमारी गेस्ट आई हुई हैं? उससे कहो वेट करें। प्लीज आप खुद ही कह देना। फिजा जाओ, तुम देख नहीं रही, हम बिजी, जाओ। जी सर, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, जरा देखिए जो तस्वीर उसने बनाई है उसमें हमने हाथ भी नहीं पकड़े हुए। इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। ना तो आप मेरा हाथ पकड़ते हैं और ना ही मोहब्बत के दो मीठे बोल बोलते हैं। मोहब्बत जाहिर करने के लिए लफ्जों का सहारा जरूरी नहीं होता। क्यों नहीं होता? मेरे खुदाया रजा, इसी घर में रहते हुए कभी आप किसी से प्यार से पेश आए हैं? चले किसी को छोड़े, मेरे साथ ही कभी प्यार से बात की है आपने रजा? हाँ ये सब कुछ मुझसे नहीं होता। हाँ, आपसे कभी कुछ होगा भी नहीं। चलो ठीक है फिर। अब आप कहाँ जा रहे हैं? कैफे जा रहा हूँ। रजा बैठ जाइए, हमें प्यार से बात करने की प्रैक्टिस करनी होगी। बैठ जाएं। बोलो क्या कहना है? मेरी बात सुने। जैसे ही बिस्मा स्कूल से घर आएगी, आपने बस अपना सर थोड़ा सा टेढ़ा करना है और फिर पहले मुझे देखना है, उसके बाद बिस्मा को देखना है और प्यार से कहना है, ओ मेरी जान तुम स्कूल से घर आ गई। बताएं कैसे कहेंगे? अरे मेरी शहजादी आ गई स्कूल से। रजा, ये बात मेरी तरफ देख के बोले ना। अरे मेरी शहजादी आ गई स्कूल से। ओहो रजा, ये आप कैसे बोल रहे हैं? सुनकर मुझे बिल्कुल भी फील नहीं आ रही। अब ये फील कैसे आएगी तुम्हें? कहना क्या चाहती हो नजमा? रजा, हमें आशिकों की तरह एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना होगा। वो भी बच्ची के सामने? हाँ उसके सामने, ताकि उसे पता चल सके कि मेरे मामा बस लड़ते ही नहीं, एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। चले अब प्यार मोहब्बत करने की रिहर्सल भी कर लेते हैं। चले। जी तो ठीक है फिर। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर। जी नहीं, आपका शुक्रिया। अब मिस निदा आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ले जाएंगी ताकि हर महीने वक्त पे फंड्स पहुंचते रहें आपको। जी बहुत शुक्रिया। हाँ आयशा, मैं तुम्हें मीटिंग के लिए बुलाने वाला था, लेकिन तुम देख रही हो कि अभी हमारी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। मुझे 40 मिनट हो चुके हैं आपका इंतजार करते हुए। वो मोहतरमा उठी तो मुझे लगा मीटिंग खत्म हो गई है आपकी। देखो आयशा, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद काफी कुछ बदल चुका है। ये समझ लो कि अब चीजें काफी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और जैसे कि तुम जानती हो ये ऑफिस है, इसलिए इमोशनल होने की जरूरत नहीं। अब इजाजत हो तो क्या हम काम कर लें? पहले ही काफी देर हो चुकी है। रिता, दरअसल मुझे मिस्टर करीम के साथ अकेले में मीटिंग करनी है। क्या तुम जरा बाहर जा सकती हो? करीम? नहीं निदा नहीं जाएगी। बल्कि निदा,
आयशा मैडम को तुम ही इनका कॉन्ट्रैक्ट दे दो और इनको समझा दो कि इनका क्या काम होगा। मिस्टर करीम, मैं नहीं चाहती कि निदा मुझे कुछ भी समझाए। जो बात करनी है आप खुद कीजिए मेरे साथ। माफ कीजिएगा लेकिन मुझे निदा की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। आयशा, एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं देखना चाहता हूँ। कोई और बात कहते तो वो भी बुरी हो जाती आज। नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हम खत्म कर रहे हैं। अब तुम हमारी ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो। डिटेल्स इसके अंदर लिखी हुई हैं। जी नहीं, आपका शुक्रिया, वो हम देने के लिए तैयार हैं तुम्हें। तो ठीक है, ये लो मिस आयशा, इसमें पैसों वाली जगह खाली है। तुम अपनी मर्जी से जितने चाहे सिफर लगा सकती हो। हमें बस काम चाहिए और वो जितनी जल्दी हो अच्छा है। कीजिएगा मिस्टर करीम, लेकिन आपको और मिस निदा को मुझे 5 साल और बर्दाश्त करना पड़ेगा। कंपनी की वेबसाइट, पोस्टर्स और हर वो चीज जिस पे प्रमोशन हो रही है मैं ही नजर आऊंगी आपको। कोई एतराज हो तो बता दीजिएगा, फिर बात होगी आपसे। तुम फिक्र मत करो करीम, आज नहीं तो कल मैं इसका हल निकाल ही लूंगी। आयशा मैम, आप ठीक तो है ना? हर कोई मेरी बात गौर से सुने। थोड़ी देर काम रोक के मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। आज के बाद से मिस आयशा मुख्तलिफ नहीं रही, सिर्फ एक मुलाजिम है। उनकी भी यहाँ इतनी अहमियत है जितनी कि आप सब बाकी लोगों की है। वो यहाँ स्पेशल नहीं है। करीम, ये सब क्या है? कुछ भी नहीं ब्रो, हर किसी को उसकी जगह मालूम होनी चाहिए। दरअसल मैं यहाँ जॉब के लिए ही आई थी और उसे हमेशा वैसे ही जारी रखूंगी। आज के बाद आयशा और आप सब में कोई फर्क नहीं होगा। जो भी काम इसे दिया जाएगा वो ये करेगी, किसी और के जिम्मे नहीं लगा सकेंगी और बहुत जल्द ही हमें छोड़ के चली जाएंगी। ओके। किस कदर घटिया और कमीने हैं वो दोनों। बहुत घटिया हरकत की। करीम और निदा, मुझे तो समझ नहीं आती कि अचानक ये दोनों खुद को समझने क्या लगे हैं। हाथ में 4 पैसे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो इंसान के दिल में आए वो वही करे। कैसे लोग हैं ये। खुद को रिलैक्स रखो आयशा, खुद को संभालो आयशा। तुम्हें नाकाम नहीं कामयाब होना है। अब तुम बाकी लोगों की तरह काम जारी रखोगी। तुम में और दूसरे वर्कर्स में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन करीम ने यह अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगी करीम, देखना। अब तुम तरसोगे खुशियों को। इजी आयशा, रिलैक्स, खुद को रिलैक्स करो। खबरदार, ऐसा करने का सोचना भी मत। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा मुंह बंद है। अच्छी बात है, तुम चुप रहो और मुंह बंद ही रखो। आयशा माफ करना, ये मैंने जान के नहीं किया। बस खुद को रोक नहीं पाई मैं। जानती हो, जब भी मैं नर्वस होती हूँ तो इसी तरह हंसने लगती हूँ। तुम गरीब हो लेकिन तुम्हारे अंदर का जो गरूर है ना आयशा, जैसे तुमने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम अभी तक करीम के पीछे हो? वैसे कमाल की गेम खेल रही हो तुम आयशा। ओह, फिर से वही गुस्से वाली शक्ल। तो क्या करने वाली हो तुम? वैसे तुम्हारे इस गुस्से को देख के क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, गाल भी सुर्ख हो रहे हैं। लगता है गर्म तबीयत को ठंडा करना पड़ेगा। ये क्या कर रही हो तुम आयशा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल तो नहीं हो गई? आयशा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रही हूँ ऐसा मत करो। बहुत हो गया आयशा, बस। ठीक है, कर दिया, लेकिन अब तुम भी बस कर दो निदा। अगली बार पानी नहीं तेजाब होगा, याद रखना। अपने दिमाग का इलाज करवाओ।
आयशा मैम, आपने निदा मैम को कहीं देखा है? वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। वो इसलिए क्योंकि तुम उसे गलत जगह ढूंढ रही थी। तुम्हारी निदा मैडम अंदर कपड़े सुखा रही है। डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। निदा मैम, ये सब कैसे हो गया? और कैसे होगा? उस पागल ने हमला किया है मुझ पे। आयशा मैम ने किया है? तो और ऐसा कौन करेगा? तुम्हारे सामने ही तो वो बाहर आई है ना? जी वो देखा तो था, पर उसे इस बदतमीजी का हिसाब चुकाना होगा। करीम, क्या मैं 2 मिनट तुमसे बात कर सकती हूँ? निदा, मुझे बस 5 मिनट दे दो तुम। अच्छा ठीक है। रुको 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 रुको, ये क्या हुआ तुम्हें? हुआ क्या? तुम्हें यहाँ बैठो जरा। क्या हुआ है? हाँ? बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ करीम। किसने किया ये तुम्हारे साथ? तुम्हारी एक्स ने। क्या मतलब तुम्हारा? उसने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया था और फिर मेरे ऊपर गंदा पानी फेंका उसने। मेरे बाल खींचे, मुझे धक्का दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही वो पागल तो नहीं होगी क्या? आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने तो उसके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सोचा। क्या किया तुमने? बोलो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया करीम। निदा ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये किस किस्म का रवैया है तुम्हारा? क्या तुम जंगल से आई हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया करीम, बस उसे चुल्लू भर पानी दिखाया था डूब मरने के लिए। तुमने उस पर गंदा पानी गिरा, फिर तशद्दुद भी किया उस पर। झूठ मत बोलो। क्या? कंपनी में ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइंदा ऐसा कुछ भी ना हो। करीम, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। वो झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। देखो निदा झूठ बोल रही है और तुम हो कि उसकी बातों पे यकीन कर मुझे रहे इस हो। बारे में अब कोई बात नहीं सुननी। प्लीज आइंदा ऐसी कोई हिमाकत मत करना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वो तो जरा भी नहीं यार, तुम ही इसकी वजह भी हो। लेकिन आइंदा इस ऑफिस में तुम्हें रूल्स के हिसाब से चलना होगा। ये तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि बाज़ औक़ात इंसान किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है, जो कि गलत है। क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो अफसोस होता है। करीम यीतर की तलाक की खबर आम हो गई है। पता नहीं इस तरह की न्यूज़ का मकसद क्या होता है। मकसद चाहे कोई भी हो, खबर तो खबर ही होती है ना। सुना नहीं आपने? साबका प्ले बॉय करीम यीतर फिर से मैदान में आ गया। हर तरफ यही खबर चल रही है। हाँ तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं। मीडिया वालों का तो काम है ना खबरें नशर करना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ थोड़ा बहुत तो अजीब लगता ही होगा, लेकिन आयशा तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना बिल्कुल भी। आयशा, मुझे एक बात याद आ रही है। आयशा, तुम्हें याद है ना अपने शाकिर अंकल बाबा के दोस्त हुआ करते थे? हाँ। तुम्हें याद है वो हर वक्त हमसे जर्मनी की बातें किया करते थे? वो हर वक्त हमें बर्लिन के किस्से सुनाते थे और कहते थे कि मैं जर्मनी जरूर जाऊंगा। और पता है आयशा, तुम हर वक्त उन्हें जर्मन जुबान में दाशिन 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 कहा करती थी और वो हंसा करते थे। नहीं भाई, मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं। क्या आपको याद है अम्मी? नहीं बेटी, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं याद। खैर छोड़ो, ये बताओ कि अगर अब मौका मिले कि हम सब जर्मनी जाएं और वो जगह देखें जिसके हमने किस्से सुने हैं, तो कैसा लगेगा? हाँ तो अच्छा है ना, वहाँ जाकर तुम्हें करीम जैसे किसी लोफर का नाम भी नहीं सुनना पड़ेगा और तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। देखना कितना मजा आएगा। आप मुझे एक बात का जवाब तो दे भाई। क्या आप यहाँ किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसके पास काली गाड़ी हो? मैं देख रही हूँ वो काफी दिनों से यहाँ के चक्कर लगाता रहता है। आजकल अक्सर लोगों के पास काली गाड़ी होती है। हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो। आप ठीक कह रहे हैं भाई, हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो। अच्छा बस करो, उस गाड़ी वाले को जानता हूँ मैं। आयशा वो बहुत ज्यादा अमीर है। तो भाभी मैं क्या करूँ? बहुत ही अजीब शख्स है भाभी वो। मेरी बात हो चुकी है उससे और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें समझाता हूँ मेरी प्यारी बहन, जरा जगह दो। आजा बैठो। अब सुनो, बात सुनो। मैं उस लड़के की बात नहीं कर रहा, मैं तो उसके कजन की बात कर रहा हूँ तुमसे। भाई जिसका कजन ऐसा है वो खुद कैसा होगा? तुम मेरी बात तो सुनो कसम से। वो हैंडसम है और बहुत अच्छा इंसान। हाँ। और ये भी पता चला है कि वो तुम्हें हर वक्त याद करता है। जब देखो एक ही रट लगाए रखता है, आयशा आयशा आयशा। और कोई काम ही नहीं है उसे। भाई मेरी बात सुनिए, उनसे साफ साफ कहे मुझसे दूर रहे। मैं नहीं चाहती उनके साथ कुछ उल्टा सीधा हो। आयशा पागल मत बनो, ऐसे लड़के तो किस्मत से मिलते हैं।
वो खूबसूरत है, गैर शादीशुदा है और सबसे बढ़कर वो बहुत अमीर भी है आयशा। और क्या? वो जो कुछ भी है इस सबसे मेरा क्या लेना देना, मैं क्या करूँ इसमें? आयशा देखो, तुम बात को समझ नहीं रही, तुम तलाक याफ्ता हो बेवकूफ। तलाक याफ्ता? देखो आयशा, तुम तलाक याफ्ता तो हो, क्या कर रही हो? तलाक याफ्ता होने का मतलब समझती हो? तुम्हें बूढ़ों के रिश्ते आएंगे, बच्चों वालों के या रिश्ते फिर आएंगे, लूले लंगड़े रिश्ते आएंगे। और भी बहुत सी अजीब अजीब बातें मेरे दिमाग में आ रही है, मगर मैं कह नहीं रही तुमसे। एक बार उस लड़के से मिल लो, फिर फैसला कर लेना। जल्दबाजी में कोई हिमाकत न कर बैठना। आप दोनों बिना ईमान से, पता नहीं आप दोनों इतने ढीठ क्यों बने हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सी जुबान में समझाऊं आप दोनों को। इससे पहले कि मेरा मजीद दिमाग खराब हो, आपकी बहुत मेहरबानी टीवी लगा दीजिए। टीवी कहीं भागा नहीं जा रहा। भाभी, मैंने आपसे कहा कि प्लीज टीवी लगा दीजिए, और आप तो उठ के जाना अपनी जगह पे। लो देखो, प्ले बॉय करीम यीतर बीवी को तलाक देने के बाद एक बार फिर से आवाज आजाद ऊंची हो कर गया। दूं? जी भाभी, ऊंची कर दीजिए। हमारे जराये से हमें पता चला है कि निदा जो उसके एक पुरानी दोस्त है, आजकल वो उसके साथ पाया जा रहा है। वालेकुम सलाम बेटा। खुश आमदीद भाई। खाना अभी तक नहीं बना क्या? मुझे बताओ कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे भूख लगी है। टाइम तो देखो, सुबह से शाम तक काम करो और घर में खाना नहीं बना अभी तक। कोई कयामत नहीं आ गई, रजा भी बना देती हूँ मैं। जल्दी करो नजमा, मुझे भूख अच्छा लगी ठीक है, है। चुप हो जाए आप। बिस्मा, आ जाओ फूफा की जान, मेरे पास आ जाओ। अच्छा, तो ऐसा करना था। मैं बना लेता हूँ, तुम ऐसा करो मेरी जान, आराम करो तुम, मेरी जान हो तुम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रजा, हम ऐसा करते हैं, सारे काम मिलकर कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी हम मोहब्बत करते हैं, हमें तो सारे काम मिलकर करने चाहिए ना। हाँ ठीक कहा तुमने। मेरी प्यारी बेटी, तुम भी हमारे साथ चलो ना, हम मिलकर सलाद बनाएंगे और तुम हमारी हेल्प करना। हाँ? और हाँ, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए फ्राइज भी बना देंगे, क्या ख्याल है? वैसे भाई, आप दोनों को इस मूड में देख के बहुत अजीब लग रहा है। तौबा तौबा। पप्पू, मुझे बाथरूम जाना है। हाँ हाँ, चलो चलो जाओ, वॉशरूम जाओ, जरा देख के बेटा। अरे भाई, मैंने क्या किया? क्यों गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे? तुम्हें बच्ची के सामने मजाक सूझता है? तुम्हारी वजह से नजमा, इनके सामने मस्खरा बन गए हम लोग। मेरी क्या गलती है रजा? हमेशा आपका पागलपन ही मसले खड़े करता है हमारे लिए। नजमा, जुबान संभाल कर बात करो तुम। नजमा नहीं, मेरी जान नजमा कहकर बुलाएं। बस यही कहना तुम, हर वक्त यही कहना। मैंने आज तक इससे बेहुदा लफ्ज नहीं सुना नजमा। हाँ लेकिन मैंने सुना है, और वो है आपका नाम रजा। शर्म करो नजमा। सुनिए भाई, आप लोग बस भी कर दीजिए। छोटी सी बच्ची का आप लोगों को कोई ख्याल नहीं है? कितनी परेशान होगी वो। आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि उसके दिल में डर बैठ चुका है कि उसके माँ बाप कहीं अलहदा न हो जाए। बहुत जोर डालती है वो अपने दिमाग पर, लेकिन आप है कि कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। आप दोनों को इस बात का एहसास नहीं कि अलहदगी किसे कहते हैं। अब इसे क्या हो गया? अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें कर रही है ये। अब बैठे क्यों हैं? चले मेरे साथ आए। चलो, शाबाश। 1, 2। फिर से आ जाओ। मैं थक गया यार। अब चलो भी करीम, मैं बोर हो रही हूँ। हाँ क्या चक्कर है? समझ नहीं आ रही कि क्या करूं यार, लेकिन नसरीन से वादा किया था, इसलिए जाना तो पड़ेगा। डियर, वो आज मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, तो क्यों ना किसी और दिन प्लान कर ले हम इसको, क्यों? अच्छा ठीक है। हाँ, तो नसरीन ने तुम्हें हरा ही दिया। मैं जानता था वो चालाक वकील तुम्हें किसी और के साथ जाने दे ही नहीं सकती, मुझे पूरा यकीन था। अच्छी बात है, कोई ना कोई खूबी तो है इसमें। बस यार, अब बहुत थक चुका हूँ मैं। हाँ ठीक है। कहीं उसने भी जाने से इनकार तो नहीं कर दिया? किसका मैसेज है ये? नहीं, बाबा का मैसेज है, फौरन घर बुलाया है। अरे यार, मोहसिन अंकल ने तो सारी बाजी पलट डाली। अब जीत की ट्रॉफी नसरीन से छीनकर मोहसिन अंकल को दी जाती है। बातें मत करो, मैं जा रहा हूँ। मगर मैं यही हूँ भाई। लेकिन क्यों? देखो काश ने तुम्हें फिर पकड़ लेना है। कुछ नहीं होगा भाई, तुम फिक्र मत करो। मेरा काम सिर्फ बताना था। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है भाई। प्यास बुझाने के लिए और भी काफी ड्रिंक्स होते हैं वैसे। ऐसा करो, बार में मिलो, फिर बताती हूँ। वो पानी
कम इन। आयशा? जी अम्मी। दरअसल मैंने अभी तक अपना सामान सही तरह सेट नहीं किया ना, बस वही कर रही हूँ मैं। शाबाश बेटी शाबाश। मेरा दिल चाहा तो अपनी बेटी को देखने चली आई। तो देखिए ना, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने मुझे कभी देखा ही नहीं। अरे बेटी, माएँ ऐसी ही होती हैं, हर वक्त उन्हें सिर्फ अपनी औलाद की ही फिक्र रहती है। आओ मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अम्मी। ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप देख नहीं रही क्या? वाकई? जी बिल्कुल अम्मी। शायद मैं पहले से कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ अम्मी, जबकि सबके रवैये बहुत बदल गए हैं, लेकिन इस सब की अब आदत हो गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके अलावा आपको क्या जवाब दूँ समझ नहीं आ रहा। देखो बेटी, तुम करीम से मोहब्बत करती हो और वो ऐसा जख्म है जो इतनी जल्दी नहीं भर सकता। हाँ मोहब्बत थी अम्मी, लेकिन अब नहीं है। और अच्छा ही हुआ कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, क्योंकि उसे मुझसे ज्यादा निदा पर यकीन है। निदा ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और करीम ने मेरे बजाय उसका यकीन किया। बस यही। ऐसा किया उसने? छोड़े अम्मी, जाने दे। पहले जमाने में लोग कहते थे कि मोहब्बत को भुलाया नहीं जाता और ना ही कभी उसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन सब कुछ इसके बरक्स है। आजकल ऐसा नहीं होता। और ये बात मैंने किताबों में नहीं पढ़ी अम्मी, मेरे साथ हुआ है ऐसा। खैर ये सब छोड़िए, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ आयशा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे मेरी बेटी। सच तो ये है अम्मी कि करीम से मेरा भरोसा ही उठ गया है। बाहर में जाए वो। आयशा तुम्हें क्या हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। आयशा खुद को संभालो मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ। इधर आओ। अरे मेरी बच्ची, क्या हो गया है तुम्हें? बैठो मेरे पास, संभालो खुद को। देख लिया ना अम्मी आपने, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन ठीक हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। ये सच है अम्मी कि मैं करीम को बहुत याद करती हूँ। लाख कोशिश की मगर भुला नहीं पाई उसे, लेकिन मैं उसे भुलाना चाहती हूँ अम्मी। तुम ठीक कहती हो बेटी, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर सुबह मैं दिन इस ख्याल से शुरू करती हूँ कि करीम मुझे याद नहीं आएगा, लेकिन ये होता नहीं। लेकिन वो मेरे जहन पर सवार हो चुका है। समझ नहीं आती अम्मी मैं क्या करूँ। क्या मेरे साथ हमेशा यही होता रहेगा? कैसे उसकी यादें अपने दिमाग से कुरेद डालूं मैं जितना उसे बुलाती हूँ वो मुझे और याद आता है अम्मी। नहीं बेटी सुनो, वक्त गुजर जाता है, सदा एक सा नहीं रहता। देखो लोग कहते हैं कि मोहब्बत को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन वक्त ऐसी चीज है बेटी जो बड़े से बड़ा जख्म भी भर देता है। ऐसा नहीं कि तुम मजबूत आसाब की मालिक नहीं हो। वक्त गुजरता जाता है आयशा, हाल माजी बनता है तो चेहरे धुंधले पड़ ही जाते हैं। बस अपनी माँ पर भरोसा रखो तुम, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ करीम, जो कहना है कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं क्या कहूँ बाबा? यही कि तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। बंदा थोड़ी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता क्या? मुझे तो इनकी बात की समझ ही नहीं आ रही। समीर, हाँ? तुमने तो मुझे डरा दिया यार। क्यों, क्या हुआ? मेरे ख्याल से तुम्हारे पापा करीम से आयशा से सुलह करने की बात कर रहे थे। मैं ठीक से सुन नहीं पाई, लेकिन अचानक तुम आ गए और मैं उनकी पूरी बात सुन ही नहीं पाई। और ये अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो सिर्फ मोहसिन बाबा ही हैं। समीर तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो। देखो, प्यार करने वाले पहली बार जुदा तो नहीं हो रहे, और फिर गम भुलाने का ये कौन सा तरीका है यार? नहीं बाबा, आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है। मुझे कैसा काम, कोई परवाह नहीं है। मैं जब बहुत छोटा था तो तलाक को बहुत बड़ी चीज समझा करता था। शायद मैं लगता था कि शायद तलाक के बाद हर चीज खत्म हो जाती और जिंदगी जीने लायक नहीं रहती।
मगर उसको छोड़कर मरने की बात तो दूर, मुझे बुखार तक नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि सब ठीक है यार, कुछ नहीं होता, जीता इंसान। ठीक हूँ मैं बिल्कुल, और मूड भी ठीक हो जाएगा जल्दी। आप यकीन कीजिए, मुझे जरा भी परवाह नहीं उसके जाने की, बल्कि अच्छा हुआ। मैं नहीं मानता कि तुम्हें उसके जाने का दुख ना हुआ हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको मुझ पे यकीन नहीं? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम अपना दर्द समझ ही नहीं पा रहे हो। बाज़ औक़ात इंसान अपना दर्द अपनी मसरूफियत में छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ऐसा करने से वो दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी धोखा दे रहा है। तुम भी यही कर रहे हो। ऐसा नहीं है। वैसे मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में? मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ बेटा। हाँ, अलबत्ता तुम एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए हो। लेकिन आप जैसा नहीं बाबा। नहीं यार, तुम मुझसे बेहतर हो, क्योंकि तुम उन लोगों में से बन गए हो जो सब कुछ होने के बावजूद सारा वक्त काम को देते हैं। बाबा, मैं बस सिंपली ये चाहता हूँ कि हर हाल में हमारी कंपनी तरक्की करे। चाय के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दीजिए। चलो चलो। ये क्या कौन है वहाँ? वो दूध 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 बाबा जान, वो हम दूध गर्म करने जा रहे थे। जी बाबा जान। हाँ हाँ। इतना अरसा गुजर गया, हुरिया की आदतें पता नहीं कब ठीक होंगी। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम तो आयशा को निकालना चाहते थे लेकिन वो ऑफिस में खुद रुक गई। ये सब क्या चल रहा है? जी बाबा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घमंडी है, लेकिन मैं जल्दी उसका गुरूर तोड़ दूंगा। शब्बा खैर बाबा। ठीक है, शब्बा खैर। मुझे तो उसने इनकार कर दिया था। इसका मतलब मैंने जो उसे समझाया था वो समझ गई है। सदा खुश रहो बेटी। अरे हाँ, अरे क्या बात है बशीर, कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो यार? अरे अरहम भाई बताओ, तुमने आयशा से बात की या नहीं? मेरे कजन ने तो फोन कर करके मेरे नाक में दम कर दिया है। थोड़ा इंतजार करो यार, ऐसे काम जल्दबाजी में थोड़ी होते हैं। अरे यार अरहम भाई जल्दी कुछ करो, मैं कुछ दिनों में वापस जाने वाला हूँ और अगर किसी बगैर फैसले के गया तो मुझे मार डालेगा कसम से। अब यार मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ, गाड़ी में बैठकर आराम से बात करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। अरे रुको अरहम, ये गाड़ी तुम चलाओगे? क्या सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। क्या मैं वाकई ये गाड़ी चलाऊंगा? अरे भाई बहुत शुक्रिया। चलो अरहम भाई, अब इसमें बैठ जाओ, शानदार गाड़ी चलाने का मजा ही और है। कमाल है ये। भाई तुम जल्दी आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। अरे भाई जल्दी आओ, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। बैठो। मैं आ गया। तो तुम तैयार हो? चलो हम चलते हैं। अरे ये क्या, ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? तुमने अभी तक ब्रेक दबा रखी है। अरे वाह, मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गया था। क्या गाड़ी है ये? भाई तुम अक्सर इस गाड़ी में ऊंची आवाज में गाना सुनते हो, क्या अभी लगा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, वो रैप म्यूजिक मेरा फेवरेट है। ये हुई ना बात। हाँ कैसा लगा? भाई कमाल है ये। बहुत खूब। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अरे अरम क्या बात है तुम्हारी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। अगर आज बाबा जिंदा होते तो उन्हें मुझ पर फख्र होता। यहाँ देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये हमारा घर है जर्मनी में, जहाँ हम रहते हैं। वाकई ये तो बहुत बड़ा घर है यार। इस घर में मेरे लिए भी जगह बन सकती है क्या? हाँ भाई क्यों नहीं, बहुत बड़ा घर है, तुम्हारी जगह तो बन जाएगी। दरअसल ये हमारा घर समर हाउस है और शादी के बाद आयशा और मेरा कजन इसी घर में ही रहेंगे। और मेरी बात का यकीन मानो और हम भाई, अगर आयशा को ये घर नहीं पसंद आएगा तो हम उसको उसकी पसंद का ले देंगे। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, उसे ये घर पसंद नहीं आएगा, तुम लोग कोई और खरीद देना। तुम जानते हो तुम एक फरिश्ता सिर्फ इंसान हो, अल्लाह तुम जैसे फरिश्ते कम ही दुनिया में भेजता है। अरे वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ मेरे गले लग जाओ। अरे हम ये क्या कर रहे हो तुम यार? तेरा शुक्र है। अगर मेरी इस महंगी गाड़ी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता तो ठीक है भाई, मुझे माफ कर दो यार, ये बच्चों का कोई खिलौना नहीं है। मेरे जहन में नहीं रहा यार। वैसे मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए बात कर रहा था। अरे अरम भाई, मजा आ गया, सुकून मिल गया दिल को। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम जरूर करूंगा। और जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी बहन की खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब बस तुम देखते जाओ बशीर भाई, मैं किस तरह आयशा को मनाता हूँ। ये हुई ना बात अरहम भाई, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस बात पर तो पार्टी होनी चाहिए। रैप म्यूजिक गाएंगे और जमकर पार्टी करेंगे। जर्मनी से आया मेरा दोस्त, दोस्त को हेलो वो। एक मिनट बशीर भाई, मैं कहता हूँ अभी रहने देते हैं क्योंकि घर करीब है। बस पहले मैं किसी तरह आयशा को मना लूं, फिर हम जम के पार्टी करेंगे। हाँ
आयशा, आयशा, तुम अभी तक सो रही हो? उठ जाओ, उठ जाओ, अभी शादी की तैयारियां भी करनी है। अरे भाई, किसकी शादी की तैयारी? क्या हो गया है आपको? मुझे क्यों उठाया? आयशा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ अभी। बशीर का कजन बहुत अच्छा है, तुम उससे शादी कर लो। हाँ। कौन बशीर? वो जर्मनी वाला, उसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ। खुदा का नाम ले भाई, हर वक्त एक ही बात करते रहते हैं। क्या मसला है आप लोगों के साथ? तुम्हें क्या हुआ? मतलब ये कि मैंने इनकार कर दिया है। भाई, आपको एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? ये नहीं होगा। मेरी बात का यकीन मानो, वो बहुत अच्छा लड़का है। देखो आयशा, तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। उनके पास तो इतने बड़े बड़े घर हैं कि तुम हैरान हो जाओगी। यानी आप घर और कारोबार के एवज अपनी बहन का रिश्ता उन्हें दे देंगे? कुछ शर्म आनी चाहिए आपको भाई। वैसे मैं आपकी सोच को सलाम करती हूँ। उन्हें ठीक तरह से जानते भी नहीं और रिश्ता करने के लिए बजिद हैं। सुबह सुबह आकर दिमाग खा लिया है आपने मेरा। मैंने तो उसकी तस्वीर भी नहीं देखी। आयशा, इसकी क्या जरूरत है? वो लड़का बशीर का कजन है और वो बशीर की तरह ही यकीनन खूबसूरत ही होगा। और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हर चीज खूबसूरती नहीं होती, इंसान की बस अंदर की खूबसूरती देखनी चाहिए। लेकिन मैंने बशीर को देखा है और उससे बात करके मुझे अंदाजा हो चुका है कि जैसे वो खुद इडियट है, उसका कजन भी इडियट ही होगा। नहीं, वो ऐसे लोग नहीं हैं। अरे छोड़े भाई, आपने देखा नहीं जो शख्स अपने बजाय अपने कजन को भेज रहा है? यहीं से अंदाजा लगा लें उसका। खैर, अब मैं चलती हूँ। अरे आयशा, ऐसे नाराज तो मत हो प्लीज, एक बार सुन लो मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपने एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो मैं सब कुछ रजा भाई को बता दूंगी कि अरहम भाई मुझे मजबूर कर रहे हैं एक अजनबी शख्स से शादी करने के लिए, महज इसलिए क्योंकि वो एक अमीर आदमी है। और आप मुझे धमकियां दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मुझे उस आदमी से जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी। चलो अरे आयशा, तुम्हें क्या हो गया है? बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रही हो? एक दफा मिलने में हर्जी क्या है? अरहम भाई, खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं, ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम मानोगी नहीं। अरहम भाई। हाँ, मैं आ गया। मेरी प्यारी बहन, बैठ के बात करते हैं। मुझे उम्मीद है तुम कोई अच्छी खबर सुनाओगी मुझे, जैसा कि मुझे शादी करनी है। अरहम भाई प्लीज, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दें आप। मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारा फोन आ रहा है। पीछे हटिए। कौन है? हेलो। हाँ बोलिए, क्या बात है? कैसी शूटिंग? ये भला कौन सा शूटिंग का वक्त है? मेरी जान, ये तुम क्या बना रही हो बताओ? कुछ नहीं अम्मी जान, मैं ड्राइंग्स में कलर कर रही थी। ये तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। वाह, क्या खूब रंग भरे हैं मेरी बेटी ने। शाबाश बेटी, तुम काम करो, ठीक है? हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? इसके रवैये में तो जरा सा भी बदलाव नहीं आया। अगर ये सब हो रहा है ना तो रजा सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। हेलो प्रिंसिपल साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिस्मा की अम्मी बात कर रही हूँ। बहुत माजरत चाहती हूँ इस तरह आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब करने के लिए। देखिए, हमने बहुत कोशिश की अपना रवैया बदला, प्यार मोहब्बत से पेश आए, लेकिन बिस्मा का रवैया वैसे का वैसा ही है, जरा भी नहीं बदला। तो क्या अब भी ये सब हम लोग जारी रखें? हाँ। गुड मॉर्निंग। मैं अभी नहीं उठ सकती, 5 मिनट और सोने दो ना मुझे। क्या बात है, मुझे एक लड़की ने क्लब में बुलाया और मैं नहीं गया। यस, अगर उकाशा को ये पता चलो तो इसे मुझ पर फख्र होगा, लेकिन अच्छा ये इसे नहीं पता। जानती हो डार्लिंग, आज मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ और पता है मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। क्या बात है, सुबह सुबह बहुत खुश हो? मुझे लगता है इस खुशी की कोई खास वजह है फुरकान। मैं इसलिए खुश हूँ काशा क्योंकि मेरे साथ तुम हो। हाँ बिल्कुल, पहली बार ऐसा हुआ है कि उकाशा मेरे साथ बहुत खुश नजर आ रही है। क्या बात है तुम्हारी फुरकान, अरे छा गए हो यार। अच्छा ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाता हूँ, पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ और मेरे अच्छे होने की निशानी ये है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर आकर उसके लिए नाश्ता बनाता हूँ। अच्छा अब जल्दी से उठ जाओ, कहीं शूट के लिए देर ना हो जाए। ओके। नाश्ता बनाकर बता देना। हाँ हाँ ठीक है। अगर तुम मान जाओगी ना आयशा, तो ऐसा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तुम्हें काम की फिक्र होगी ना पैसों की, बस आराम से अपने शौहर के पैसे उड़ाना, वो भी यूरोप में। मैं जानता हूँ इससे पहले भी तुम्हारी अमीर घर में ही शादी हुई थी आयशा, लेकिन उन्हें मौका तो दो, कहीं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न कर लेना। अरहम भाई, आपको खुदा का वास्ता है, सुबह से आपकी बकबक सुन के मेरे सर में दर्द होने लग गया है। मेरा सर फट जाएगा दर्द अरे से। अच्छा ठीक है, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। अच्छा ठीक है। आयशा मैडम, शूट से पहले करीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनसे कहो मैं यहीं बैठी हूँ, आके देख ले। उन्होंने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। अच्छा, तो ऑफिस में बुलाया है मुझे। ठीक है, अब जाना तो पड़ेगा। आखिर मिस्टर करीम हमारे बॉस हैं और उनका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा ना।
ठीक है, हुक्म की तामील होगी। चलो उनके ऑफिस चलते बहुत हैं। खूब आयशा, मुझे तुम पर फख्र है। चलो आओ चलते हैं। नहीं भाई, आपको साथ आने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही है कि आप यहीं रहिए, मैं खुद चली जाऊंगी। ये लड़की भी ना, देखना मेरी लेंथ खराब तो नहीं हो गई। तुम्हारा चेहरा पहले भी ऐसा ही था। मेकअप तो ठीक ही लग रहा, लेकिन तुम पहले से काफी बड़ी लग रही हो इस तरह। शायद इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हो। अच्छा जरा बाएं तरफ मुड़ो। क्या? अच्छा दाएं तरफ मुड़ो। ओके, मेरे करीब आओ, यहाँ आओ जरा। मजा नहीं आया। पसंद नहीं आया करीम? पसंद नहीं आया करीम साहब। क्या आपको पसंद नहीं आया करीम साहब? बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि बहुत बुरा है। आपसे भी ज्यादा बुरा? आयशा जी ऑफिसर, हम प्रोफेशनल। मैं तुम्हारे मेकअप की बात कर रहा था, तुम इसे पर्सनल मत लो प्लीज। मैं पर्सनल नहीं हो रही, दरअसल मैं ऐसी बातों की आदी नहीं हूँ। अगर आपको मेकअप पसंद नहीं तो बदल देते हैं। हाँ बदलना तो पड़ेगा। ऐसा करो कि बदल कर आओ और ये कपड़े भी चेंज करो। ये चेंज करो, फिर देखते हैं क्या करना है। श्योर।